नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्रेस कॉलोनी दाभा इलाके में इन दिनों कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के ऐसे कई प्रभाग हैं जहां पर कचरा संग्रहण वाहन पिछले एक सप्ताह से नहीं पहुंच पा रहा। इसके पीछे का कारण क्या है, यह बताने के लिए स्वच्छता निरीक्षण स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। लोगों के घरों में रखा कचरा सड़ रहा है और बदबू मार रहा है, जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। एक और शहर की गली मोहल्लों में कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। इससे यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल दाभा के स्थानिकों ने महान्यूज 7 से अपने मन की बात कही है। मेरा नाम प्रियदर्शी खोबरागड़े है। यहाँ पर कचरे वाला आता नहीं है, रेगुलर आता नहीं है और बहुत दिनों के बाद में आता है। तो ये कचरा संग्रह हो जाता है, उसके अभी बारिश आने वाली है तो उसमें कीड़े पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये नहीं होना चाहिए, रेगुलर कचरे वाला आना चाहिए। पहले आता था, अभी क्यों नहीं आता पता नहीं है, संपर्क नहीं हुआ। तो इस मामले में उनसे इनके माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर रहे और बोल रहे कि कचरा रेगुलर यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी आना चाहिए। मेरा नाम काशीराम भोयर है। मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ यहाँ पर। तो पहले ये कचरे का ऐसा प्रॉब्लम है कि पहले गाड़ी आती थी, अभी कुछ कचरे की गाड़ी 15-15 दिन आती नहीं। एक बार हम वो गाड़ी वाले को बोले कि तुम रेगुलर क्यों नहीं आते, तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो इधर हमको भेजता है कभी कभी तभी जाते हम। लेकिन क्या है, कचरा हमारे घर में या बाजू के घर में सब इधर इतना जमा होता है कि उसमें कीड़े होते हैं, उसमें बीमारी भी फैलने की शक्यता है। और अभी बारिश का मौसम लगने वाला है। ये लोग सब इधर आजू बाजू के जब कचरा गाड़ी नहीं आती तो बाजू में खाली प्लॉट में कचरा डाल देते हैं, उसमें से बहुत बीमारी फैलने की संभावना है। हम संजय गणवीर है। यहाँ पे अनेक बार हमने कचरे वाली गाड़ी आई, 4-5 दिन के बाद में हमने उनसे संपर्क भी किया। तो वहाँ पे उनके जो सुपरवाइज़र है उन्होंने बताया कि हम हमारे शॉप से आएंगे। और फिर हम हमारे शॉप से आने के बाद में ऐसे बोलने के बाद में हमने नगर सेवक धवड़ साहब से भी मुलाकात की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और 4-5 दिन के बाद में जो कचरा वहाँ पे जमा होता है, वहाँ पे एकदम गंदगी पसर जाती है और कीड़े, और फिर बाद में और कचरे का दुर्गंध आना। हमने उस सुपरवाइज़र को बार बार बोले तो बोले हम हमारी शॉप से आएंगे। 4-5 दिन के बाद में आने के बाद में, कुछ दिन के बाद में आने के बाद में हमने उनसे और सब बोले कि ऐसे ऐसे होता है हमारी तरफ में। तो बोले आप ऊपर में कंप्लेंट करो। और इसके बाद में जो इधर में कचरा फेंकते हैं, तो वारा धुन आने के बाद में इधर में घर में कचरा जो जमा होता है, इधर में बिगाड़ नहीं लगता है। 4-5 दिन के बाद में यहाँ पे बिगाड़ लगने को होना, सुपरवाइज़र ने आके देखने को होना। जो संबंधित अधिकारी आहे मानपागे उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। माझं नाव निर्मला भोयर आहे। मी इथे खूप वर्षापासून राहत आहे आणि इथे 15 दिवस 20 दिवस कधी कधी गाडी येतच नाही। मग आम्हाला कसं तो कचऱ्याचा प्रॉब्लेम होते, आम्ही बाहेर टाकतो कचरा आणि तो कचरा सडला की पूर्ण वास येते, किडे होतात आणि आमच्या तब्येतला खूप प्रॉब्लेम होता, इथं बिमाऱ्या फैलत आहे। तरी आमची मागणी पूर्ण करावा। आमच्या इथं कचऱ्याची गाडी निदान 3 दिवसातून नाही तरी 8 दिवसातून तरी आली पाहिजे, अशी माझी विनंती है। कचरे वाला आता नहीं है कई दिन तक, और तो फिर जलाना पड़ता है सामने। अब देख लीजिए कितने जगह जला के रखा है मैंने, और गीले कचरे में पूरा कीड़े हो जाते हैं, बदबू आती है। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डेली नहीं तो भी एक दिन के बाद में भी भेज सकते हो। मिसेस रायसोनी है। काफ़ी सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पर, और कचरे की बहुत दिक्कत हो रही है। कचरे वाला बहुत दिनों में आ रहा है, जिसके कारण हमको यहाँ नीचे कचरा जलाना पड़ रहा है या फेंकना पड़ रहा है, जिससे मक्खी मच्छर ये सब पैदा हो रहे हैं और बीमारियाँ फैलने का बहुत चांसेस है। अभी बारिश होने वाली है तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ हम ही लोगों को हो रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है
कि आप लोग हफ्ते भर तो नहीं बोल सकते, पर 3-4 दिन के अंदर तो भी गाड़ी भेजवाएं। मेरा नाम प्रीति खोबरागड़े है। वैसे तो कचरे वाले ने रोज़ ही आना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद कचरा सड़ ही जाता है। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कचरे वाले का आना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। माझं नाव रंजिता गणवीर आहे. 2 हप्ते कचऱ्याची गाडी येत नाही, त्यांच्यामुळे कचरा खूप वास मारत आहे, दुर्गंधी पसरत आहे आणि मी तर पेशंट आहे, तर मला खूप त्रास होत आहे. त्यामुळे आम्ही 1-2दा कंप्लेंट पण केली, पण त्यांनी त्याच्यावर काही सांगितलं नाही, निर्णय नाही घेतला. नगरसेवकाकडे कंप्लेंट केली तरीसुद्धा त्यांनी काही कारवाई केली नाही आतापर्यंत. वाल्यांना पण 1-2दा इन्फॉर्म केलं की तुम्ही याच्यावर काहीतरी करा, पण त्यांनी पण त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही वरच्याकडे जा आणि कंप्लेंट करा. तर आम्ही कोणाकडे जायचं? एकदा दिवसातून म्हणजे 2-3 दिवसातून एकदा तरी गाडी आली पाहिजे, ज्याच्यामुळे आमचा वाला त्रास कमी होईल. बस एवढंच बोलायचं. महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ पारस बेसवारे, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565 939।